हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मिशन खाकी। मिशन खाकी आज आपके लिए जो है वो लेके आया है टीए के रिटर्न के लिए, टीए के बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार चीज आज मिशन खाकी आप लोगों के लिए लेके आया है। मिशन खाकी ने आप लोगों के लिए आज एक जो पेपर है वो सॉल्व किया है आप लोगों के भलाई के लिए, कि ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे कि किस प्रकार का जो है पेपर आप लोगों को आने वाला है और आपको कैसी तैयारी रखनी है, किस काइंड का जो है पेपर आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो एकदम ये जो है गेस्ट पेपर है एक तरह से, कि आप लोगों को इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आ सकते हैं, या जिस लेवल के सवाल जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 सेक्शन इसमें आपके रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका रहने वाला है मैथ्स, दूसरा जो सेक्शन है वो आपका रहने वाला है साइंस, और तीसरा जो आपका सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है किसका, आपका जर्नल नॉलेज का। तो आपको पता है कि 3 सेक्शन जो है वो रहने वाले हैं, मैथ, साइंस और जनरल नॉलेज। अब आप लोगों का देखिए मैथ भी स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका जो इसमें साइंस का पोर्शन है वो भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, और अगर आपका जनरल नॉलेज भी जो है वो भी सही होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या, जब आपके तीनों ही सेक्शन ठीक होंगे तब जाके ही आप लोग जो है इस एग्जाम में जो है वो एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो आपका वेटेज रहने वाला है, मैथ्स का आपका वेटेज रहने वाला है कितने नंबर का। मैथ आपका जो है 15 सवाल पूछे जाएंगे, और कितने नंबर के होंगे ये आपके 15 × 2। एक सवाल 2 नंबर का होगा, तो 15 × 2 जो है वो 30 नंबर का आपका मैथ्स रहेगा। साइंस भी आपके 15 सवाल हैं, 2 नंबर का है, तो 15 × 2 जो है 30 नंबर की आपकी जो है साइंस रहने वाली है। जर्नल नॉलेज का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, 20 सवाल है, हर एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है, तो 20 × 2 जो है 40 जो है आपके नंबर रहने वाले हैं किसके, आपके जनरल नॉलेज के। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो टोटल सवाल जो है वो 50 होने वाले हैं, और टोटल नंबर जो है वो आपके रहने वाले हैं 100। इसी के आधार पे ये पेपर जो है ये मैंने डिजाइन किया है। ठीक है, टीए रिटर्न का जो बैच चल रहा है हमारे इंस्टीट्यूट में, आप चाहे तो यहाँ पे आ भी सकते हैं। मिशन खाकी आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा हमारे ऑफलाइन सेंटर कच्ची छावनी जम्मू में। यहाँ पे हम लोग जो है रिटर्न की तैयारी जो है अभी टीए की करवा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वेट मत कीजिए, जल्दी जल्दी जो है वो आप हमें ज्वाइन करके यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल, पहले हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे। आपको थ्रू आउट इस वीडियो में बने रहना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरा मैथ समझ में आए कि किस टाइप का मैथ आ रहा है, साइंस कैसा आ रहा है और जीके कैसा आ रहा है। देखिए पहला सवाल है 25% ऑफ 320। ठीक है, इसको आप लोग कैसे करेंगे, देखो ये परसेंटेज का सवाल है। 25 जो है ना, देखो 25 25 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100। क्या मतलब होता है परसेंट का, बटा 100। ये जो परसेंट है ना, इसका मतलब याद रखोगे, जहां पे भी आएगा क्या कर देना है, बटा 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जरब। और यहाँ पे कितना है 320, तो ये लिख दिया आपने 320। अब देखो क्या करोगे, 0 0 ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है। ठीक है, कितना बचा आपके पास, 25 जरबे 32 बटा 10। देखो एक तो तरीका आपके पास क्या है कि आप लोग ऐसे साइड पे 25 और 32 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके जो आता है वो लिख दो। ठीक है, और बाद में उसको किससे डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा, ये यहाँ पे कुछ आएगा ना, उस आंसर को क्या कर देना, 10 से डिवाइड कर लेना। आपके पास जो है वो फाइनल जो है आंसर वहां पे आपका आ जाएगा। ये है बेसिक तरीका। लेकिन अगर आपको इसको ऊपर नीचे काटना आता है तो कैसे काटेंगे, देखो 5 के टेबल में आता है ना, 5 5 25, 2 5 10, तो ये कट गया 5 पे, ये कट गया 2 पे। अब इससे काटो, 2 1 2, 16 2 32, 16 दूने 32, और 16 × 5 कितना हो गया आपका, 80 हो गया। आपका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी 80 को आप लोग जो है टिक कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दिक्कत किसी को भी आ रही है खास करके मैथ में, जनरल नॉलेज में या फिर जनरल साइंस में, तो आप जो है, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, आप जो है मिशन खाकी का जो हमारा ये नंबर है, इस नंबर पे जो है आप लोग कॉल करके मेरे से अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। हम लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में जो है बैच चल रहा है। आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हमारा ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच जो है वो ले सकते हो। ठीक है, 6005520911। ठीक है, 655 20 911। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सवाल है सॉल्व फॉर एक्स। बोल रहा है एक्स निकालो। 5x + 7 कितना है, 22 है। 5x + 7 कितना है, 22 है। क्या चाहिए आपको, एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकालोगे,
जब x अकेला रहेगा तभी निकालोगे ना। x को क्या करना है, सबसे पहली बात है x को अकेला करना है। अब x ना, x ऐसे एकदम से x पीछा छोड़ती है क्या, कभी एकदम से x पीछा नहीं छोड़ती है, धीरे धीरे छुड़ाना पड़ता है। पहले उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक करना पड़ता है, फिर उसके कॉल्स ब्लॉक करने पड़ते हैं, यही करते हो ना x से पीछा छुड़ाने के लिए। सेम चीज यहाँ पे करनी है। 5x है तो एकदम x निकाल नहीं सकते हो, पहले क्या करोगे, पहले x को साथ वालों को जो है वो हटाओगे। x के साथ में क्या है 5, और लेकिन साथ में क्या है +7 है, तो इस +7 को क्या करोगे, इस तरफ भेजोगे। जब +7 इस तरफ भेजते हैं तो क्या बनता है, -7 बनता है। क्या याद रखना है कि प्लस का माइनस बनता है, माइनस का प्लस बनता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड बनता है, और डिवाइड का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को याद करने के लिए लिखा है, इसके पीछे मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद है पेपर सॉल्व करना। आई बात समझ में। तो देखो कितना बना, 22 में से 7 निकालो, निकालो शाबाश, बोलो कितना, 15, 15 बना ना। तो 5x किसके बराबर आया, 15 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 15। ये 5 जो है जरब हो रहा है, और जरब का मैंने बताया क्या होगा, डिवाइड, 15/5, 15 तकसीम 5 कितना आ गया, 3 पंजे 15, x कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्या करोगे, ऑप्शन को बारी बारी यहाँ पे डालोगे और देखोगे कौन सा ऑप्शन जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो आपने 3 उठा के डाला, 5 दिए, x की जगह पे क्या डाला 3, तो 5 दिए कितना हो गया 15, 15 और 7 कितना हो गया 22, आ गया ना 22 बराबर 22। तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा 3। 5 डालो, पंजो पंजो पंजी, पंजी 7 32, आया नहीं, आया नहीं, होगा आंसर 4, 4 पंजे 20 और 7 27, 6 पंजे 30 और 7 37। देखो एक ही ऑप्शन जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो याद रखना जब भी ऐसा सवाल आएगा, अगर इसमें दिक्कत आ रही, हालांकि ये सीख के जाना है पेपर में, पर दिक्कत आ रही तो ऑप्शन से भी जो है इस सवाल को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकाल लो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसकी बेस 10, हाइट कितनी 12। यार बेस 10 है, हाइट 12 है, क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला याद रखना है, लिख लो इसको, कॉपी के ऊपर लिख लो, रोज रगड़ा लगाओ इसको, रोज पढ़ो इसको। क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, 1/2 जरबे बेस जरबे हाइट। क्या है फार्मूला, चलो बोलो बोलो शाबाश, 1/2 बेस जरबे हाइट। क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 लिख दिया ना, 1/2। बेस कितनी दी है, देखो सवाल में पढ़ो, बेस कितनी है 10, हाइट कितनी है, हाइट देखो, हाइट 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 12। तो कितना आ जाएगा ये, 1/2 जरबे 10 जरबे काटना आता है ना, 1 दूना दूना 5 दूने 10, 12 पंजे कितना हो गया 60। आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। आई बात समझ में। अगला अगला देखेंगे, 1 मिनट के अंदर सवाल सॉल्व होने वाला है तुम्हारा। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं, अरे नेचुरल, नेचुरल का मतलब नेचर से जो आए, नेचर का मतलब कुदरती, कुदरती नंबर कहां से शुरू होता है, गिनते हो तो गिनती कहां से शुरू करते हो, 1 से करते हो ना। आई बात समझ में, 1 2 3 4 कि 0 1 2 3 4 नहीं, हमेशा कहां से नेचुरली गिनती स्टार्ट होती है, 1 से होती है। बोला इसने कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ। पहले 10 नेचुरल नंबर 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6, कहां तक, कहां तक करोगे 10, क्योंकि 10 का बोला है तो 10 तक ही करेंगे ना यार। 9 जमा 10, चाहो तो क्या कर लो, इसको जोड़ दो जल्दी जल्दी, 10 9 19 19 8 7 7 7 7, ये करके कितना आएगा, 55 आएगा। आई बात, सर आपको कैसे पता 55 आएगा, अब मैंने मैथ भी तो पढ़ा है उतना। आई बात समझ में, कितना आएगा ये 55 आएगा। लेकिन मैं तुम्हें आज एक फार्मूला देने वाला हूं। फार्मूला क्या है, अगर कभी भी ऐसे जोड़ना हो ना, ऐसे नहीं जोड़ेंगे 1 3 3 3 6 उंगली पे, टाइम लगेगा ना यार जोड़ने में। इसका डायरेक्ट फार्मूला देता हूं। क्या है फार्मूला, सिर्फ लास्ट वाले को देखेंगे कितना है 10, तो यहां पे लिख देंगे 10। क्या करना है, लास्ट वाला देखना है कितना है 10, तो क्या कर दिया 10 लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके आगे वाले के साथ, 10 के आगे क्या आता है 11, और डिवाइड कर देना किसके साथ, 2 के साथ। ये फार्मूला लगाना है। क्या है फार्मूला, लास्ट वाला याद रखना, लास्ट वाला इंटू लास्ट वाले में 1 जोड़ के बटा में 2, काट दो, 1 दूना दूना 5 दूने 10, 11 पंजे कितना, 11 पंजे 55। अरे बन गई ना बात, आ गया 55। आई बात समझ में, आसान तरीका। कल को आपसे पूछे कि बताओ 50 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, तो आंसर क्या होगा बताओ, लास्ट 50 है ना, तो 50 इंटू 51 बटा
2। इसको काट देंगे 25 पे, 25 ज़रबे 51 कर दोगे, ज़रब करनी आती है वो करके तुम्हारा जो है वो आंसर आने वाला है। ये फार्मूला है शॉर्टकट। तुम चाहते तो ऐसे भी करते, आंसर लेके आना है, सवाल जैसे भी हो सॉल्व करके आना है। अगला है द HCF ऑफ 36 एंड 60। 36 और 60 का क्या निकालना है? HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा नंबर जो 36 को भी डिवाइड करता है और 60 को भी डिवाइड करता है और इनमें सबसे बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ में? सबसे बड़ा 36 को भी डिवाइड करे और 60 को भी डिवाइड करे। एक आसान तरीका बताता हूं इसको करने का। क्या है? जो बड़ा है ना उसको लिखो, यहाँ पे लिख दिया 60, जो छोटा है उसको लिखो बाहर, लिख दिया उसको 36 को बाहर और डिवाइड कर दो। देखो 36 1 36, 36 दूने 72, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 36। कितना बचा रिमाइंडर? 10 में से 6 बाकी 4। ये माइनस तो करना आता होगा, मुझे पता है भूले हो तो माइनस भी, मगर मुझे पता है आता है। देखो 6 था ना, तो ये 0 0 में से 6 नहीं जाता है, 0 में से 6 नहीं जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको उधार लेना है। उधार कहां से लोगे? उधार लोगे इसमें से, कहां से? 6 में से। 6 में से एक उधार गया इधर, 6 की जगह बचा 5, ये बना 10, 10 में से 6 गया 4, कितना बचा? 5, 5 में से 3 गया 2। अब क्या करना है? देखो ये जो आया ना 24, इसको इधर रखना है और जो ये 36 है इससे इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। ये यहाँ पे 36, मतलब जो यहाँ पे था ना इसको अंदर रखोगे, इसको इधर ही रखोगे। अब फिर से 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 एक मन 24, कितना बचा? 12। अब 12 यहीं पे रहेगा, ये वाला 24 कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा अंदर। मतलब जो यहाँ जो पहले डिवाइड करता था अब ये कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। ठीक है, देखो 36 कर रहा था ना डिवाइड, फिर 36 अंदर आया, फिर यहाँ पे 24 डिवाइड कर रहा था, अब 24 अंदर आ गया। 12 दूने 24, हो गया खत्म। जब लास्ट पे खत्म हो जाए तो जो डिवाइड कर रहा होगा वही इन दोनों का क्या होता है? HCF होता है। तो यानी कि इन दो का HCF क्या होगा? 12। ऐसे भी देख सकते हो कि ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी। देखो 6 6 के 36, 10 6 के 60, लेकिन 12 3 36, 12 5 60, तो 12 इनमें से कौन सा है? 12, इसलिए 12। देखो 24 से 36 नहीं जाता है, आई बात समझ में? 18 से 36 जाता है मगर 18 से 60 नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए HCF कौन सा हो जाएगा इसमें? 12 जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात समझ में? अगला जो सवाल है, इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, अगर जो पेरीमीटर है स्क्वायर का वो कितना है? 36 है। आपको साइड बतानी है किसकी? लेंथ बतानी है साइड की। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला याद रख लो इसको भी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 ज़रबे साइड। क्या होता है? 4 ज़रबे साइड होता है। 4 ज़रबे साइड, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है? 36, तो 4 ज़रबे साइड मतलब कितना है? पेरीमीटर, और पेरीमीटर कितना है? 36, तो साइड कितनी आ जाएगी? ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, 1 चौका चौका 9 चौके 36, तो साइड कितनी आ गई तुम्हारी? 9 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? पहले 6 सवाल एकदम क्लियर। 7वां सवाल देखो, व्हाट इज नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, की इस सीरीज में अगला नंबर जो है वो क्या होने वाला है। ठीक है, 2 4, उसके बाद 6, सॉरी 2 6 12 20 और 30। देखो 2 के बाद 6 आए तो कितने का गैप है? 4 का। 6 के बाद 12 आए तो कितने का गैप है? 6 का। 12 के बाद 20 आए तो कितने का गैप है? 8 का। 20 के बाद 30 आए तो कितने का गैप है? 10 का। अब कितने का गैप देना है? 12 का गैप देना है। तो अगर 30 के बाद 12 का गैप दोगे तो क्या आने वाला है? 42 आने वाला है। तो आंसर इसका जो है राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स? 42 आने वाला है। ये देखिए गलत कर दिया है। राइट आंसर जो है वो क्या रहने वाला है? 42 जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। अगला, ए ट्रेन ट्रेवल इतने किलोमीटर इन इतने स्पीड इज। देखो फिर से फार्मूला है, स्पीड का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया है? 300 किलोमीटर दिया है ना, 300, वो देखो पेपर में लिखा हुआ है 300 किलोमीटर। टाइम कितना है? 5 घंटे, तो 300 बटा 5, एक पंजा 5 जा 6 पंजे 30, आ गया ना 60। कितना आ गया आंसर? 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो फार्मूले हैं ये सारे के सारे आपको जो है नोट्स में मिल जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों ने मिशन खाकी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं बता रहा हूं जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, नोट्स ले लें मेरे से और अपनी तैयारी को बेहतर करें। देखिए ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? तो देखो ये तो ऐसे ही याद होना चाहिए तुम्हें कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 144 का स्क्वायर रूट जो है वो हो जाएगा आपका 12 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है? 12 रहने वाला है। बहुत आसान सवाल। अगला है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 3/5।
आपको 3/5 का क्या बताना है, डेसिमल इक्विवेलेंट बताना है, मतलब इसको पॉइंट में करना है। तो इसको पॉइंट में कैसे करोगे, डिवाइड कर दो 3/5। ठीक है, देखो क्या करेंगे, जीरो लगा, और यहाँ पे देखो क्या है, पॉइंट लगाया तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, जीरो लगा सकते हो, और 6 पंजे कितना होता है, 30 हो जाता है। आंसर क्या आ गया, 0.6। तो 0.60, जी हाँ, देखो आपको पता है कि पॉइंट के बाद एक जीरो जो है वो लगा सकते हो, तो कितने आपका आंसर जो है वो 0.6 या फिर 0.60, ये दोनों बराबर होते हैं, पता नहीं ये वाली बात। 0.6 जो होता है वो 0.60 के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि अगर पॉइंट लगाए तो जीरो लगा सकते हो, यहाँ पे जीरो लगा सकते हो, ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर, ये एक ही चीज है। आगे बात समझ में। अगला देखो, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44। सर्कमफ्रेंस कितना है, 44। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है फार्मूला, 2πr। कितना दिया है, 44। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, सवाल में ही इसने दी है। तो 2 इंटू पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7 इंटू आर किसके बराबर, 44 के बराबर। ठीक है, अब देखो ये आर चाहिए, तो 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा, 44 बटा बटा 7, और आर इज इक्वल टू 44। अब देखो ये उस तरफ जाएगा, तो मैंने बोला है जो डिवाइड का होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला जो है वो डिवाइड में आने वाला है। ठीक है, 44 से 44 कट गया, 7 जो है वो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी को ये सॉल्व करने में दिक्कत आती है, आप लोग मेरे को मैसेज करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो एक्स का स्क्वायर कितना है, 49 है, तो एक्स क्या होगा, देखो आपको पता है, आप बोलोगे कि 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, बराबर होता है 7 का स्क्वायर 49, कोई डाउट नहीं है इसमें। पर -7 का स्क्वायर भी क्या होता है, 49 होता है। कैसे होता है सर, ये क्या बता दिया आपने, देखो -7 का स्क्वायर करते हैं, क्या लिखोगे, -7 ज़रबे -7, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और सतो सतो क्या हो गया, 49 हो गया। तो आंसर क्या गया, 49। तो -7 का स्क्वायर भी 49 होता है, 7 का स्क्वायर भी 49 होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, +-7 जो है वो आपका आंसर रहने वाला है। अगला सवाल है आपका, देखो एक कार ट्रेवल 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी। ठीक है, हाउ मेनी मीटर्स डज ये ट्रेवल इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो है ये कितना चलने वाली है। 80 किलोमीटर घंटे में चलती, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, और 1 मिनट में कितने मीटर चलेगी, ये सवाल है। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे करते हो, करोगे, देखो 80 किलोमीटर चल रही है वो कितने टाइम में, 1 घंटे में। मुझे इसके ऑप्शंस जो है थोड़े से गड़बड़ लग रहे हैं, एक बार देखते हैं सही आंसर आता है या नहीं। 1 मिनट में कितनी चलेगी, तो 80 को क्या कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 80 को क्या कर दो आप लोग, 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये इतने किलोमीटर आएंगे, पर अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो आने वाला है 80। देखो किलोमीटर को किस में करोगे, मीटर में, तो किससे करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। आर को किस में करोगे, मिनट में, तो किससे करना पड़ेगा, 60 से एक को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 0 0 आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 8000 बटा 6। ठीक है, आप करोगे 8000 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जार 6। ठीक है, कितना बचा आपका 20, 6 3 जार 18 बराबर 1333.33। ये चलता ही रहेगा ना, 0.33 नहीं था, दैट्स वाई जो है इन्होंने नहीं दिया है। अप्रोक्सीमेट आंसर जो है इसका यही 133 जो है वो होने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इनमें से 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में कौन सा नंबर जो है वो आता है। ठीक है, तो 3 के टेबल में देखो कौन सा आता है, कैसे पता करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं डिजिट्स को, 9 और 4 को ऐड करो, 9 4 कितना बना, 13, 13 आता है 3 के टेबल में, नहीं। 5 2 7, 7 आता है 3 के टेबल में, नहीं। 4 5 9, देखो 4 5 कितना हो गया, 9, 9 आता है ना 3 के टेबल में, हाँ आता है। तो ये नंबर जो है वो 3 के टेबल में। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इतने तक टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल डिजिट्स होंगे उनको ऐड कर देंगे। 9 4 13 नहीं, 5 2 7 नहीं, 5 4 9, हाँ करेक्ट, आई बात समझ में। 9 5 14 नहीं, तो आंसर इसका जो है वो 54 रहने वाला। लास्ट सवाल है मैथ का, अ सम ऑफ रुपीज 400 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 लोग। ठीक है, 400 रुपए थे और कितने लोगों में बांटे, 8 लोगों में बराबर बराबर बांटे। बांटने का मतलब क्या होता है, तकसीम। हाउ मच डज ईच पर्सन गेट, एक आदमी को कितने आएंगे, तो देखो 40, 400 बटा 8, 5 8 40 जो है
और एक जीरो उतरा, और जीरो के लिए यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एक जीरो। तो 50 अठे 400 हो गया। आपका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, इसमें 50 रहने वाला है। तो देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। आप लोग जो है थोड़ा सा अगर मैथ पढ़ोगे, अगर आपका मैथ जीरो भी है ना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, एकदम मिशन खाकी पे गुरमीत सर की ये गारंटी है कि अगर आप मेरे पास सिर्फ 10 दिन मैथ पढ़ोगे ना, सिर्फ 10 दिन, मैं आपके 15 में से 12 से 13 सवाल डेफिनेट करवा के दूंगा। इतने ही चाहिए भी, 100 में से 100 थोड़ी लाने हैं, 80-90 नंबर लाने हैं बस। आई बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस का अगर मैं बात करूं तो 15 सवाल साइंस के भी आप लोगों को पूछे जाएंगे। देखो पहला है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड जो है ना, गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? देखो ये जो सिंबल्स है ना, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, पढ़ा था ना। हाय हेलो लीला बेगम बड़ी चालाक निकली, आई बात समझ में? ऐसे करके कुछ पढ़ते थे हम। एच मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलिन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, आई बात समझ में? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। अरे सर इतना क्या बता रहे हो, एक दिन की बात है, बस 5 मिनट पढ़ने हैं ये, और उसके बाद तुम्हें आ जाएंगी मेरी ट्रिक, नहीं तो देख लेना इसके ऊपर, ठीक है? आई बात समझ में? तो इसी में इसको पूछ रहा है कि गोल्ड का जो है ऐसे सिंबल होता है, जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, एच होता है, कार्बन का क्या होता है, सी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का एन होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है, सोडियम का Na होता है। एक और इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे बता रहा हूं, सोडियम क्या पता है, यहाँ पे पूछा है गोल्ड, वहां पे पूछे सोडियम। सोडियम का क्या होता है, Na होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सोडियम, ठीक है? उसके बाद जैसे अगर आप लोगों से सिल्वर का पूछ ले, सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर का Ag होता है। देखो खास करके वो पूछता है ना जो अलग होते हैं, मतलब देखो ये इसका नाम तो सोडियम है, पर इसका सिंबल क्या है, Na है। सिल्वर है, एस से स्टार्ट होता है, पर इसका सिंबल क्या है, Ag है। वैसे ही गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है आपका Au। Au जो है वो किसका सिंबल है, गोल्ड का। Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का, याद रखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। सॉलिड लिक्विड में बदलता है उसको क्या बोलते हैं? देखो सॉलिड से क्या हुआ, लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड होता है, कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड क्या है, जैसे आइस, आपकी बर्फ है, बर्फ पिघल के पानी, लिक्विड क्या है, जैसे पानी। आई बात समझ में? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब बर्फ जो है वो पानी बनता है? इवेपोरेशन बोलते हैं? नहीं, इवेपोरेशन का मतलब होता है पानी का भाप बनना। क्या होता है कि पानी आपके पास रखा है और वो क्या बन गया, भाप बन गया, उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है? तो इवेपोरेशन में याद रखना, लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, या वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सी बात। कंडेंसेशन उल्टा होता है, कंडेंसेशन में गैस होती है, ठीक है, और गैस जो है वो किस में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। आई बात समझ में? जो आपके बादल होते हैं ना, देखो बादल गैस होते हैं, पर वो बाद में पानी में बदल के नीचे बरसते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना, जैसे आइस जो है वो वाटर में पिघल जाती है, तो सॉलिड इंटू लिक्विड को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। और फ्रीजिंग का क्या मतलब है, फ्रीजिंग का मतलब होता है फ्रीजर में डालते हो ना जब आप पानी को, तो बर्फ बन जाती है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि अगर आपकी कोई चीज लिक्विड है और लिक्विड से सॉलिड बन रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे। देखो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, अभी एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं। सॉलिड से लिक्विड क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सॉलिड से लिक्विड को बोल रहे हैं मेल्टिंग, ठीक है? अगर लिक्विड से सॉलिड होगी तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलेंगे, ठीक है? अगर लिक्विड से जो है चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, गैस में, तो उसको हम वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। और अगर गैस से लिक्विड में हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। आई बात समझ में? ये चारों चीजें आपको याद रखनी। एक डायरेक्ट भी हो सकता है कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाए, गैस में, या गैस जो है तो वापस सॉलिड में चेंज हो जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे, ये आपको अपने पेपर के लिए याद रख के जाने ही जाने हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं, याद रखना, न्यूटन में करते हैं, ठीक है? जूल में करते हैं हम लोग एनर्जी को, एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में। वाट में करते हैं हम लोग पावर को, ठीक है? पावर को किस में करते हैं, वाट में। और पास्कल में किसको करते हैं हम लोग, प्रेशर को, है ना? प्रेशर को हम लोग किस में करते हैं, पास्कल में करते हैं, ठीक है? तो फोर्स को किस में याद रखना, मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है? सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, तो ये आपके पौधे हैं, पौधे होते हैं ना, तो ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो
खुद से बनाते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ मतलब खुद, प्रिपेयर मतलब बनाना, अपना खाना खुद से बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ पे होता है, पेड़ के पत्तों में होता है, हरे पत्तों में होता है। कहाँ होता है, हरे पत्तों में होता है। और जो ग्रीन लीव्स होते हैं, कई बार सवाल आपसे पूछता है कि बताओ उन पत्तों में क्या प्रेजेंट होता है, उन पत्तों में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो देखो 23 पेयर, 23 जोड़े होते हैं, तो 23 दुने कितना हो गया, 46। तो आंसर क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। क्रोमोसोम याद रखना 46। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78% पाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी गैस आती है, बोलो, ऑक्सीजन। कितनी, 21% जो है वो आपकी हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसने पूछा कि सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आंसर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। आई बात समझ में, वहां पे जो लाइट है, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति हार। क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसमें से देखो जो 3 लाख है ये है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड जो है वो ट्रेवल करती है। ओके, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट स्ट्राइक। अच्छा, इसी से याद आया, एक बार आपको सवाल पूछता है कि सनलाइट को, जो सूरज की रोशनी है ना, सनलाइट, सनलाइट को सूरज से लेके अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, सनलाइट है मतलब सूरज की रोशनी है, वो सूरज से आती है ना, और आपको पता है अर्थ यहाँ पे, ये जमीन है, तो इस लाइट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगता है, याद रखना 8 मिनट का टाइम लगता है। कितना, 8 मिनट का टाइम लगता है। ओके, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट स्ट्राइक द स्किन। देखो, जब सूरज की रोशनी जो है वो स्किन, चमड़ी के ऊपर पड़ती है, तो कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, तो याद रखना विटामिन डी। बोलते हैं ना विटामिन डी, है ना, धूप में बैठा होता है कोई, बोलते हैं क्या कर रहा है, तो बोलते हैं विटामिन डी ले रहा है। आई बात समझ में, तो याद रखना डी फॉर धूप, डी फॉर धूप। आई बात समझ में, धूप मीन सनलाइट, तो सनलाइट से कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है, विटामिन डी जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। देखो, फिल्टरिंग ब्लड जो है, इसको फिल्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है बॉडी में, फिल्टर जो है, फिल्टर आपकी किडनी करती है। कौन करती है, किडनी जो है वो आपकी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। तो याद रखेंगे कि फिल्ट्रेशन का काम किडनी में होता है। ठीक है, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, साउंड सबसे ज्यादा तेज किस में चलती है, तो देखो साउंड को ना चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में, किसकी आवश्यकता होती है, मीडियम की। तो जो है, जितना अच्छा मीडियम होगा उतने अच्छे से साउंड जो है वो ट्रेवल करेगी। तो साउंड जो है वो स्टील के अंदर, स्टील के अंदर जो है इनमें से जो है वो ट्रेवल करेगी। देखो, एयर हवा के अंदर ट्रेवल करती है साउंड, हाँ करती है। वाटर पानी के अंदर भी करती है, हाँ करती है। स्टील के अंदर भी करती है। वैक्यूम के अंदर जो है साउंड ट्रेवल नहीं करती है। आई बात समझ में, वैक्यूम के अंदर जो है साउंड ट्रेवल नहीं करती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों, क्यों नहीं करती है वैक्यूम के अंदर जो है साउंड ट्रेवल, क्योंकि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। और याद रखना, वैक्यूम मींस मीडियम जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। अगर मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसे ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो साउंड जो है वो ट्रेवल वैक्यूम में नहीं करती है। ये सवाल भी याद रखेंगे, अगर सवाल आएगा कि इनमें से कहां पे जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, तो उसका आंसर जो है वो वैक्यूम रहेगा। लेकिन सबसे तेज कहां पे चलती है, स्टील, मतलब सॉलिड में सबसे तेज चलती है, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में। आई बात समझ में, ये आपको याद रखना है साउंड की स्पीड को लेके। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट। अभी पढ़ा कि हरे पत्ते क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट में खाना बनाते हैं, प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बहुत आसान सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग वेस्ट फ्रॉम द, यार अभी पढ़ा, किडनी, ऊपर भी सेम सवाल, नीचे भी सेम सवाल। आई बात समझ में। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस किसकी बनी होती है, तो याद रखना मीथेन। मीथेन की जो है वो नेचुरल गैस बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस क्या रहने वाला है, जो क्या होता है, मीथेन जो है इसका फार्मूला CH4 होता है। मीथेन का केमिकल फार्मूला CH4 है।
वो जो है आपका नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से नॉन रिन्यूएबल कौन सा? देखो दो एनर्जी के सोर्स होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। देखो जरा इसी को अच्छे से देखो, री का मतलब होता है दोबारा और न्यू का मतलब होता है नया। जो चीज दोबारा से नई हो जाए उसको हम बोलते हैं रीन्यू, दोबारा से नई होगी। और नॉन रिन्यू का मतलब है जो चीज अगर हमने यूज कर दी खत्म हो गई। तो देखो इनमें से हमें बताना है कि नॉन रिन्यूएबल कौन सा है। तो सोलर पावर रिन्यूएबल है। क्यों है रिन्यूएबल? अगर आज आप लोग सूरज की रोशनी को यूज करते हो तो कल फिर से सूरज निकलेगा, इसको तुम खत्म नहीं कर सकते हो कभी भी। आई बात समझ में? इसलिए ये क्या है? रिन्यूएबल है। विंड पावर रिन्यूएबल है। अभी हवा को यूज करोगे, क्या हवा बाद में कहीं और नहीं चलेगी? चलेगी। क्या है? रिन्यूएबल है। कोल, कोयला, देखो कोयले को आपने जला दिया, जला के क्या बन गई? राख बन गई। अब जब राख बन गई, क्या फॉसिल फ्यूल को, उस राख को क्या फिर से कोयले में तब्दील कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। तो जो कोल है वो इसका आंसर होने वाला है। ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है पानी से जो बिजली बनती है। देखो आपने क्या किया? पानी चल रहा था, आपने क्या किया? डैम बनाया, डैम बनाया, आपने पानी को रोका, उससे आपने बिजली बनाई। बाद में बिजली बनाने के बाद में पानी फिर से कहां डाला? रिवर में। चाहो तो आगे चल के एक और डैम बना लो। तो पानी का तो यूज नहीं हुआ ना, पानी को हमने यूज किया सिर्फ टरबाइन को घुमाने में, जिससे बिजली बनती है, उसको वो निकलती है ना, वो जो चीज होती है उसको टरबाइन बोलते हैं। जब वो घूमती है तो उसके बाद बिजली बनती है। तो ये भी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है। आपका नॉन रिन्यूएबल इसमें क्या रहने वाला है? कोल। ह्यूमन स्केलेटन में, इंसान के ढांचे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको पता है कि 206 हड्डियां जो है वो इंसान के ढांचे में होती है। आप लोग बचपन से ही इसको भी पढ़ते आए होंगे। ओके, लास्ट आपका जो जीके का पोर्शन है, इसके 20 सवाल आएंगे आप लोगों को। ये 20 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग आज का लेक्चर जो है वो खत्म करते हैं। सवाल है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो है वो प्रेसिडेंट कौन है? तो बहुत आसान सवाल है। इंडिया का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उसका नाम है द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है ये इंडिया की प्रेसिडेंट है। आप लोगों ने देखी होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जो है इसको गूगल सर्च करके एक बार देख भी सकते हो कि ये द्रौपदी मुर्मू कौन है। ओके, विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट बाई एरिया? एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? तो सबसे बड़ा कंटिनेंट जो है एरिया के हिसाब से वो है एशिया। ठीक है। कितने कंटिनेंट है आपको पता होगा? 7 जो है टोटल कंटिनेंट है और उनमें सबसे बड़ा जो है वो कौन है? एशिया है। ओके, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया? एरिया के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? राजस्थान। राजस्थान जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है। किस हिसाब से? एरिया के हिसाब से जो है। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो पहले प्रधानमंत्री का नाम था जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, नेहरू जो है वो आपके पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय? किस सिटी को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? तो सिटी ऑफ जॉय जो है वो कहा जाता है कोलकाता को। ठीक है, कोलकाता जो है, जो आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर, हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज ऑफ दिसंबर 2023? दिसंबर 2023 पे जो है मनोज पांडे जो है वो जो थे आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ठीक है। ओके, पहला जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो था, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस याद रखना, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विस, जो डिफेंस फोर्सेस है उनका जो था वो, उसका नाम था आपका ये जो बिपिन रावत। ठीक है, पर इसका है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आंसर है मनोज पांडे। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया? एरिया के हिसाब से अभी हमने पढ़ा कौन सी जो स्टेट है वो क्या है? राजस्थान है। रिपीट में जो है क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने। ओके, हु इज द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऐसी कौन सी औरत थी जो इंडिया की पहली प्रेसिडेंट बनी और औरत भी है? तो देखो पहली प्रेसिडेंट और औरत भी है, उसका नाम है प्रतिभा पाटिल। क्या नाम है? प्रतिभा पाटिल जो है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये भारत की जो महिला पहली महिला राष्ट्रपति, सॉरी प्रेसिडेंट जो है बनी। पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी है, फर्स्ट वुमेन पीएम, उसका नाम जो है वो क्या है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है आपकी पहली विमेन थी जो भारत की, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी थी।
ओके, विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? सौरो ऑफ बिहार जो है वो किस रिवर को कहा जाता है? तो कोसी रिवर को। ठीक है, क्या याद रखोगे? कोसी रिवर को क्या कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है सौरो ऑफ बंगाल आपको याद रखना है। सौरो ऑफ बंगाल जो है वो कहा जाता है आपके दामोदर रिवर को। ठीक है, दामोदर रिवर जो है उसको कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल, और सौरो ऑफ बिहार किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी? इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो चाय बनती है? तो चाय की प्रोड्यूसर एक ही स्टेट है, एक ही तो नहीं है, आपके केरला में भी चाय बनती है, पर आपकी जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जहां पे सबसे ज्यादा चाय बनती है वो है आपका असम। When did India gain independence from British rule? बहुत ही आसान सवाल है कि इंडिया ने आजादी कब हासिल की? तो आप लोगों को सबको पता है कि इंडिया ने जो है 15 अगस्त 1947 में जो है आजादी हासिल की। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, यूएन, यूनाइटेड नेशन। अब ई से क्या बनता है यहाँ पे? यूनिवर्सल तो है ही नहीं, तो इसको पहले ही कट कर दो। यूनाइटेड नेशन, अब देखो एनवायरमेंट, एजुकेशन या इकोनॉमिक। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक। फिर एस से क्या बनता है? साइंटिफिक। सी से क्या बनता है? कल्चरल। और ओ से क्या बनता है? ऑर्गेनाइजेशन बनता है। देखो, इसमें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट और एस सी ओ का तो है ही नहीं, दिया ही नहीं इसमें, तो ये कट हो गया आपका यहां से। अब इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट ये पूरा है, पर ये देखो सोशल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। आंसर रहने वाला है एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो क्या है? अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। ठीक है, ओके, इसके साथ साथ आपको मुझे बताना है कि तेलंगाना की जो है वो कैपिटल क्या है। ठीक है, इसको आप लोग मैसेज करो, इसको मैसेज कर दो मेरे को, जो तेलंगाना की कैपिटल जो है वो आप लोगों को मैसेज करके जो है मुझे कमेंट में बतानी है कि तेलंगाना की जो है वो कैपिटल क्या होने वाली है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? एरिया के लिहाज से सबसे छोटी स्टेट, सबसे बड़ी तो बता दी आपने राजस्थान, पर सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी है गोवा। राजस्थान सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी जो स्टेट है एरिया के हिसाब से वो आपकी गोवा है। ओके, नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? भारत की खोज। बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही महान किताब है, भारत की खोज, या जिसको हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलते हैं। आपको इसके ऑथर का जो है नाम बताना है। ठीक है, तो भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? चावल सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में बनते हैं? तो चावल जो है वो सबसे ज्यादा चाइना में बनते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट इज इंडियन पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स हैं टोटल? तो देखो, अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो आप लोगों को पता है कि इंडियन पार्लियामेंट इट कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। अब देखो, ये जो सवाल है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि लोकसभा में टोटल जो प्रोविजन है सीट्स का वो है 550, पर करंटली जो है 545 जो सीटें हैं वो लोकसभा की है, और राज्यसभा की जो है वो 200 आपकी 33 इलेक्टेड मेंबर्स हैं। आई बात समझ में? तो अगर आप टोटल देखो तो इस हिसाब से तो ये बनते हैं 5 3 8 4 3 7 और 5 2 7, 778, और यही जो है इसने आंसर भी टिक किया है। पर अगर ऐसे प्रावधान देखें तो राज्यसभा में भी मैक्सिमम जो है वो 250 मेंबर्स हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से जो है आंसर वो 800 बन सकता है। पर क्योंकि इसने बोला है कि द इंडियन पार्लियामेंट हैज हाउ मेनी मेंबर्स इन टोटल, तो ये जो है ये प्रोविजन है, इतने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो शायद इसने मैक्सिमम ना पूछ करके क्या पूछा हुआ है, बस यही जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी बात की हुई है, तो वो आपके 778 आएंगे। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया? इंडिया में फादर ऑफ नेशन बापू है ना। बापू किसको कहा जाता है? तो बापू जो है वो आपके गांधी को कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। एम के गांधी जो है वो क्या रहेंगे? आपके फादर ऑफ नेशन रहेंगे। अगला है विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स? कौन सी इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है? 5 दरियाओं की जमीन, तो उसको हम लोग पंजाब को जो है वो लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोलते हैं। देखो, पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी। आई बात समझ में? या रिवर्स। ठीक है, तो
लैंड ऑफ 5 रिवर्स जो है वो किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। और लास्ट सवाल है, विच अवार्ड इज गिवन एनुअली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सलेंस इन स्पोर्ट्स? कोई ऐसा इंसान जिसने स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे से एक्सेल किया है, उसको हम लोग इनमें से कौन सा अवार्ड देते हैं? तो देखो, स्पोर्ट्स का जो अवार्ड है वो है अर्जुन अवार्ड। क्या है? अर्जुन अवार्ड है। इसके अलावा आपका राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार वो मिलता है। जो कोचेस को मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड ही है, जो कोचेस को दिया जाता है। पर देखो यहाँ पे भारत रत्न इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो ये इसका आंसर नहीं रहने वाला है। पद्मश्री और ये जो है ये आर्मी में ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस के लिए जो है वो अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो रहने वाला है अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो यही आपके देखो 50 सवाल जो है वो खत्म होते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आप लोग अभी तक जो है मिशन खाकी का हिस्सा नहीं है तो जल्दी जल्दी जो है आपको मिशन खाकी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मिशन खाकी ही जो है वो आपका जो वर्दी पहनने का सपना है उस सपने को साकार कर सकता है। बाकी आप कहीं से मर्जी कोचिंग ले लो, ठीक है। अगर जब तक आपके साथ मिशन खाकी नहीं है तब तक आपका वर्दी पहनना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को बिल्कुल वही पढ़ाने वाले हैं जो आपको पेपर में स्ट्राइक करने की जो है 100% जो है चांसेस रहने वाले हैं। आई बात समझ में? सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको कराए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट एज पर सिलेबस जो है वो सारा कुछ जो है आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। तो अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन या यूट्यूब वीडियो या कहीं से बस टाइम पास कर रहे हैं, तो देखिए यही एक मौका है आपके पास। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ना गंवाएं और मिशन खाकी जिसके जो फाउंडर हैं गुरमीत सर हैं, इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और ज्वाइन करके जो है आप लोग जो है मिशन खाकी का हिस्सा बने और अपने वर्दी पहनने के सपने को पूरा करें। आप लोग अभी जो है वो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 6005520911। ये नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपको जो है बिल्कुल कम रेट पे एकदम ही आप लोगों को जो है पीडीएफ, आप लोगों को जो है नोट्स, आप लोगों को जो है ऐसे ही वीडियोस और भी मिलने वाले हैं। और फ्री वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी आप लोगों को क्या करना है, अभी के अभी जो है सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और मैं दुआ करता